जय हिंद साथियों, क्या आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हो साथियों, 8 जून से आपका पेपर शुरू हो रहा है। 8 जून, 9 जून और 10 जून वाले साथियों का पेपर किस प्रकार का आने वाला है साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम के लिए, जो बार बार पूछे जाते हैं। बाद में साथियों आपको नहीं फंसताना है, पूरी क्लास आपको देखनी है। और यदि आपका भी टारगेट है साथियों 300 में से 260 नंबर लाने का, तो यदि यहाँ पर आपके अधिकतर क्वेश्चन राइट हो रहे, इसका मतलब साथियों आपके एग्जाम में भी सिलेक्शन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है जीके से। जीके के 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे साथियों। आज मैंने आपके लिए वो भी वीडियो बनाई कि ओएमआर शीट कैसे भरते हैं, वो भी चैनल पर जाकर आपको देखनी है साथियों। और बहुत सारे विद्यार्थी डिमांड करते हैं तुक्का कैसे लगाएं, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है चैनल के ऊपर। पहला क्वेश्चन साथियों आपके दे रखा है सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए बताएंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मेरे साथियों कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब, या फिर साथियों जब सूर्य पृथ्वी के पीछे छिप जाता है, या फिर साथियों आपके हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण होता है मेरे साथियों जब चंद्रमा है ना, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। पृथ्वी और सूर्य के बीच में यदि आधा चांद यानी कि चंद्रमा आ जाए, आधा चांद तो क्या होगा, पूरा होगा। तो विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, एकदम सही आंसर हो जाएगा। जब पृथ्वी साथियों यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, जब चंद्रमा तो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए तो सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी साथियों, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाए तो वहां पर चंद्र ग्रहण होता है साथियों, चंद्र ग्रहण। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने, टैगोर ने, दिनकर ने, मिथिली शरण गुप्त को मेरे साथियों महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि दर्जा दिया है। ठीक है, राष्ट्रकवि का दर्जा दिया है महात्मा गांधी ने, ध्यान रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? लोहा, सोना, हीरा या फिर चांदी। और यदि क्लास अच्छी लग रही है मेरे साथियों, क्लास को लाइक कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप से सभी साथी ज्वाइन हो जाना कि सर मैं भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूं। रेगुलर लाइव क्लास की लिंक साथियों व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाती है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना। ठीक है, सबसे कठोर साथियों आपके हो जाएगा हीरा। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, सी हीरा हो जाएगा। देखिए बताइए, प्राकृतिक मूल संविधान आपके भारतीय मूल संविधान में कितने आपके हो जाएंगे मूल अधिकार थे? प्राकृतिक या फिर साथियों आपके जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हो जाएंगे? 4, 5, 6 या फिर 7? तो मूल संविधान में मेरे साथियों 7 मौलिक अधिकार थे। कंफ्यूज करने वाले साथियों सारे के सारे क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने? तो वर्तमान में मेरे साथियों आपके हो जाएंगे 6 मौलिक अधिकार है। एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो है तो साथियों आपके 6, बट थे कितने? पहले थे 7 थे। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में आता था, वो हटा दिया। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? 24 घंटे में, 30 दिन में, 365 दिन में, 48 घंटे में। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा मेरे साथियों आपके 24 घंटे में खुद के अक्ष पर घूमती है। क्या? स्वयं के अक्ष के ऊपर 24 घंटे में घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं। ठीक है, दिन रात होते हैं। जो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किससे होता है? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन में। फिर गर्मी का मौसम आता है, 4 महीने गर्मी रहती है, फिर वर्षा रहती है, फिर साथियों आपके ठंड भी रहती है। ठीक है, शीत ऋतु का मौसम आता है। तो ये 4-4 महीने का अंतराल में आती रहती है। 365 दिन मेरे साथियों परिक्रमा करती है, ध्यान रखना है, सी को लॉक करना है। कंफ्यूज होकर 24 घंटे नहीं कर देना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए बताइए साथियों, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत या फिर साथियों आपके हो जाएगा बंगाली संवत। तो एकदम सही है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर मेरे साथियों हो जाएगा शक संवत। ठीक है, कनिष्क ने बनाया था शक संवत। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, 1957 में इसको हमने अपनाया था। ओके, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ वाला। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? सोशल मीडिया से साथियों आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग मेरे साथियों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? यूट्यूब माइक्रो ब्लॉगिंग नहीं है मेरे साथियों, ये तो लॉन्ग ब्लॉगिंग हो जाएगा, जैसे कि ट्विटर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, ट्विटर अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, छोटे छोटे संदेश जो होते हैं वो उपयोगकर्ता डाल सकता है इसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर। ठीक है, सोशल मीडिया पर कैट फिशिंग क्या कहलाती है? सोशल मीडिया के ऊपर कैट फिशिंग किसको बोलते हैं? ऑनलाइन ऐप के माध्यम से मछली पकड़ना। देखो, कैट फिशिंग लिख रखा है तो मछली पकड़ना थोड़ी हो जाएगा। ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कैसे मछली पकड़ेंगे? दूसरों को धोखा देने के लिए नकली पहचान बनाना, कैट फिशिंग।
खाने की रेसिपी साझा करना गलत है। जलीय सामग्री का लाइव प्रसारण ये भी गलत है। विकल्प नंबर बी, दूसरों को धोखा देने के लिए नकली पहचान बनाना, इस टाइप का साथियों ऑप्शन संभालना है आपको। हर तरीके से क्वेश्चन आता है। साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए भारत सरकार साथियों आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल, ऐसा होमगार्ड में आपके क्वेश्चन आया था मेरे साथियों। ध्यान में रखना है कि 1930 पर आप कॉल कर सकते हो डायरेक्टली यदि आपके साथ में कोई भी फ्रॉड होता है तो, और आपके आधिकारिक वेबसाइट हो जाएगी साथियों cybercrime.government.in। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे, ए हो जाएगी cybercrime.government.in। ठीक है, चलिए। उपयोगकर्ता को गुमराह करने के लिए किसी प्रसिद्ध वेबसाइट की मामूली टाइपो यानी कि वर्तनी की गलती के साथ में डोमेन नाम पंजीकृत करने को क्या कहते हैं? किसी उपयोगकर्ता को गुमराह करने के लिए, यह भी होमगार्ड में साथियों अब की बार पूछा गया था। देखिए बताएंगे, ये यानी कि ट्रेंडिंग में चलने वाले क्वेश्चन है साथियों सारे के सारे। तो उसको बोला जाता है आईपी स्पूफिंग, नहीं बोला जाता है, स्क्वाटिंग नहीं बोलेंगे, टाइपो स्क्वाटिंग बोलेंगे। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी टाइपो लिखा है, यहाँ पर भी टाइपो लिखा है। टाइपो मतलब एक टाइप की वेबसाइट बनाना, ठीक है, उसी टाइप की वेबसाइट बनाना, कॉपी करना। चलिए, जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? साथियों ईमानदारी से आंसर देना है। चुंगी कर शामिल है बिल्कुल, मनोरंजन कर शामिल है, आयकर नहीं है। जैसे कि आप महीने का 30,000 कमा रहे हो तो हो सकता है आप जीएसटी भर रहे हो सकता है आप नहीं भर रहे हो। ठीक है, उस 30,000 का 18% आप भर थोड़ी रहे हो, नहीं भर रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं आयकर। आपकी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा है, इनकम टैक्स बोलते हैं। विकल्प नंबर सी। ठीक है, यदि आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, साल में आपने 12 लाख से ज़्यादा कमाया, 13 लाख से ज़्यादा कमाया, तो फिर इनकम टैक्स वाले बोल सकते हैं कि आपके जीएसटी नंबर लो और जीएसटी भरना शुरू करो। ठीक है, वरना आगे दिक्कत आ सकती है। ऐसा एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, निम्न में से किसका आदर्श वाक्य है? जीएसटी का मुख्यालय कहाँ पर है मेरे साथियों? दिल्ली में। ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, 1 जुलाई 2017 को साथियों यानी कि क्या किया था? जीएसटी लागू हुई थी भारत में। और एक राष्ट्र एक कर एक बाजार साथियों जीएसटी का आदर्श वाक्य। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस मेरे साथियों 1/7/2017 को यदि जीएसटी लागू हुई तो साथियों 1 जुलाई जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। विकल्प नंबर सी। ओके, चलिए ध्यान रखोगे मेरे साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी का जनक भारत में किसे माना जाता है? जीएसटी से क्वेश्चन आता ही आता है मेरे साथियों। जीएसटी का जनक भारत में माना जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। ओके, चलिए। भारत को किसी भी सीरीज में मेरे साथियों बैंक नोटों को बंद करने के लिए कानूनी अधिकार का अधिनियम किससे मिलता है? यानी कि अब तक मेरे साथियों 3 बार नोटबंदी हो चुकी है, विमुद्रीकरण हो चुका है। 1946, 1978, 2016। ठीक है, 8 नवंबर। तो वो किसके तहत हुआ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 के तहत, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, सी अपना आंसर होगा। ध्यान रखोगे साथियों। ठीक है, हाल ही में शुरू किया गया भारत एनसीएक्स 2025 क्या है? हाल ही में शुरू किया गया भारत एनसीएक्स 2025 मेरे साथियों क्या है? भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2025 क्या है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2025 हो जाएगा मेरे साथियों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नहीं है, साइबर सुरक्षा अभ्यास। विकल्प नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक गैस हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन डाइक्लोराइड या फिर साथियों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैविक गैस मेरे साथियों जो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। जो जैव प्रक्रम से निकलती है जैविक गैसें कौन कौन सी होती है? जैसे मीथेन हो जाएगी CH4, जैसे एथिलीन हो जाएगी, एथिलीन होती है, एथेन होती है, एथेन। जैसे एक और होती है एथिलीन डाइक्लोराइड। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। एथिलीन के आगे कुछ भी लग गया जैविक गैस होगी। ठीक है, ये कार्बनिक, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? बार बार साथियों इस टाइप का क्वेश्चन आता है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो तमिलनाडु में स्थित है मेरे साथियों कौन सी है? अरमाकोंड, अनाईमुडी, कलसुबाई, डोडा बेटा। तो एकदम सही है, विकल्प नंबर डी डोडा बेटा हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, पश्चिमी घाट की मेरे साथियों पर्वतमाला में ये स्थित है डोडा बेटा। सर्वोच्च ऊंची है नीलगिरी की भी। ठीक है,
चलिए, और इसी चोटी पर मौसम विज्ञान वेधशाला बनी हुई है भारत की। नक्शे के साथियों अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लेखन की कला के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लेखन की कला के अध्ययन को मेरे साथियों कैलीग्राफी बोला जाता है। ठीक है। एक होता है पृथ्वी के ऊपर जो स्वरूप होता है वो प्राकृतिक रूप से ज्योग्राफी कहलाता है। जियोलॉजी क्या कहलाता है? ठोस पृथ्वी का जो निर्माण होता है उन छेलों के यानी कि प्रक्रियाओं को जियोलॉजी बोलते हैं। नक्शे के अध्ययन को मेरे साथियों कार्टोग्राफी बोला जाता है। विकल्प नंबर डी कार्टोग्राफी अपना करेक्ट आंसर है। इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? इटली की मुद्रा मेरे साथियों निम्न में से क्या हो जाएगी? पेसो। पेसो मेरे साथियों किसकी मुद्रा है? देखिए बताएंगे। रूस, पेसो, मॉस्को, ठीक है, अलग अलग है। रुपया आपके भारत की हो जाएगी। दिनार कुवैती दिनार हो जाएगी मेरे साथियों। पेसो आपके फिलीपींस की भी है, किसकी? फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस हो जाएगी। और आपके हो जाएगी यूरो। इटली की हो जाएगी मेरे साथियों यूरो हो जाएगी, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलिए। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में मेरे साथियों 19 जुलाई, पूरी डेट याद रखनी है, एग्जाम में डेट पूछी जाती है। 19 जुलाई 1969 को मेरे साथियों कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14। दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 15 अप्रैल को हुआ था। 15 अप्रैल 1980 को मेरे साथियों कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 6 बैंकों को हुआ था। ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने साथियों सार्वजनिक बैंक है? वर्तमान में भारत में कितने सार्वजनिक बैंक हो जाएंगे मेरे साथियों? 12। कुल मिला के 12 बैंकों की संख्या है जो सार्वजनिक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सी को लोग कर देंगे नॉर्मल क्वेश्चन। चलिए, उत्तर प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के जीके से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे 38 में से, ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे। वाराणसी एकदम सही आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा अपने वाराणसी में, चक्केरी हवाई अड्डा कानपुर में हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में हो जाएगा, खोरिया आपके आगरा में हो जाएगा, इस टाइप से। देखिए बताइए साथियों, औरंगजेब जो यानी कि मुगल सम्राट था उसका निधन कब हुआ? औरंगजेब का जो निधन हुआ 1507 में, 1607 में, 1707 में। विकल्प नंबर सी को लोग करेंगे, 1707 में हुआ था। ठीक है। राज्याभिषेक 1658 में हुआ था। प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी के कारण मेरे साथियों गठिया रोग होता है, क्वाशियरकोर रोग होता है, गाइटर होता है या फिर रतौंधी होता है? प्रोटीन की कमी के कारण मेरेस्मस और क्वाशियरकोर। विकल्प नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वाशियरकोर और मेरेस्मस। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में मेरे साथियों तेल रिफाइनरी की स्थापना हुई थी 1982 में, और ये हो जाएगी मेरे साथियों आगरा में, गोरखपुर में, मथुरा। विकल्प नंबर सी को लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी मेरे साथियों मथुरा में हो जाएगी। हर साल शहीद दिवस मेरे साथियों कब मनाया जाता है? जिस दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को साथियों यानी कि हत्या की थी, उस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक 23 मार्च को भी जहां पर साथियों यानी कि भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी, और 31 जनवरी को। विकल्प नंबर साथियों यहां पर लोग करेंगे सी को, एकदम करेक्ट है। 30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्मृति दिवस शहीद दिवस के रूप में होता है। देखिए बताएंगे साथियों, हॉकी के मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में, फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। विकल्प नंबर बी को लोग करेंगे। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, नॉर्मल सा है। भाषा के 3 रूप कौन से हैं? हिंदी का क्वेश्चन है मेरे साथियों। भाषा के 3 रूप कौन से हो जाएंगे? दृश्य भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मुख भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। विकल्प नंबर सी वाला सही लग रहा है। मौखिक भाषा श्रव्य भाषा, सांकेतिक नहीं है। मौखिक, लिखित और सांकेतिक संकेत करने वाली भाषा, विचारों के आदान प्रदान को भाषा बोला जाता है। चलिए, उससे बैठा नहीं जाता कौन सा वाच्य हो जाएगा? उस आदमी से बैठा नहीं जाता, राम से बैठा नहीं जाता, तो बैठा नहीं जाता। बुढ़िया से चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, भाववाच्य हो जाएगा। एक भावना प्रदर्शित हो रही है, भाववाच्य हो जाएगा। ए को लो करेंगे, ठीक है। चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रिया है? क्या आपको मेरे साथियों चीज़ें समझ में आ रही है? तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए मेरे साथियों। सहायक क्रिया है क्या? सहायक क्रिया क्रिया के साथ में लगती है। मुख्य क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक? चलना, दौड़ना, फिरना, ये सब मुख्य क्रिया होती है। विकल्प नंबर बी को लोग करेंगे। बी अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उग्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उग्र, उग्र मतलब क्या होता है? उग्रवादी, तीव्र या रौद्र रूप। उग्र का रौद्र हो सकता है। प्रचंड, प्रचंड भी हो सकता है और क्रोधी भी हो सकता है। उग्र आदमी क्रोधी हो जाएगा, उग्र, ठीक है। उत्कृष्ट और घोर, घोर नहीं होता है। शिव और सूर्य गलत है, ये अनखार्थी शब्द में आते हैं। बी को लोग करेंगे।
उग्र का होता है प्रचंड और क्रोधी। विकल्प नंबर बी को लोग करेंगे, तीव्र नहीं होगा। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा वाक्य, सॉरी वाक्य अशुद्ध शब्द है, देखिए बताइए, अशुद्ध है, सॉरी। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए आएगा क्या यहाँ पे, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सड़क पर बहुत भीड़ है, सही है ये तो। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, बिल्कुल सही है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, बिल्कुल सही है, ठीक है। गणित की जगह गहरा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक को लोग करेंगे, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया ऐसा होना चाहिए, अशुद्ध वाक्य। चलिए, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? संध्या और रात्रि, संध्या मतलब सायकाल और रात्रि बिल्कुल, यानी कि संध्या और रात्रि, देखो संध्या और सायकाल तो एक ही होता है। सूर्यास्त वही है सायकाल, निशा, निशा मतलब रात्रि, तो गोधूली हो जाएगा। विकल्प नंबर डी को लोग करेंगे, गोधूली हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक पूछा जाता है रात्रि और सुबह का जो बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, ब्रह्म समय। चलिए, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? एक विद्यार्थी, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, लड़के की विशेषता है कि वो विद्यार्थी है, ठीक है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, विद्यार्थी की विशेषता है कि वो प्रबुद्ध है। वह परिश्रमी भी है, वह क्या है? परिश्रमी है, विशेषता है उसकी। वह विद्यार्थी है, ये मेरे साथियों यानी कि विशेषण सही नहीं बैठ रहा है। ए को लोग करेंगे, ए हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लहर नहीं है, कौन सा शब्द मेरे साथियों लहर? तरंग हो जाएगा क्या? बिल्कुल, तरंग को तो लहर बोलेंगे। दुकुल, दुकुल का अर्थ मेरे साथियों कपड़ा होता है, वस्त्र का पर्यायवाची होता है वस्त्र का। हिलोर, हिलोर मतलब हिलोरा लेना, लहर, वीची भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा, वस्त्र। हाय मुझे क्या हो गया, हाय, ये हाय के आगे विस्मयादिबोधक लगेगा। अच्छा, यही क्वेश्चन है क्या? वाक्य का प्रयोग पहचानिए, प्रकार पहचानिए। संदेहवाचक वाक्य क्या? नहीं सर जी, ये तो विस्मयवाचक वाक्य। विकल्प नंबर डी को लोग करेंगे, डी हो जाएगा। शयनम में कौन सी संधि है? शयनम हो जाएगा, जैसे कि साथियों आपके एक हो जाएगा पवन, हो जाएगा पवन, पवन। एक हो जाएगा साथियों आपके पावन, हो जाएगा पावन, पावन। पावन होता है मेरे साथियों क्या? पोधन अनम, पोधन अन। और पवन होता है मेरे साथियों ये पोधन अन, पोधन अन, ठीक है, ये पवन होता है। तो पवन और पावन दोनों ध्यान में रखना है। शयन का हो जाएगा मेरे साथियों शेदन अन, शेदन अन, अन, ठीक है। एक होता है शावक, शावक, शावक जो होता है ना, इसमें होता है शे, शे, ये वाला शे होता है, शे धन अक, शावक, इस टाइप से होता है। ये दो मात्रा लग जाती है, शाह आता है तो ये श है तो एक मात्रा ही लगेगी, ये ध्यान में रखना है। ये प है ना तो पो एक मात्रा लगी, बट ये पा है ना तो ये पो ऐसा लगा, दो मात्रा वाला पा है, इसीलिए। तो यहाँ पर साथियों कौन सी? अयादी संधि, जिसमें अय, आव, अय सब आ जाता है, ठीक है, वो अयादी संधि कहलाती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है, गलत सुमेलित है? देखिए बताइए। अंगूठे पर मारना मुहावरा है, परवाह न करना, कान काटना मात देना, नजर करना भेंट करना, नजर पर चढ़ना आंख बचाना। नजर पर चढ़ना मेरे साथियों यानी कि नजर पर चढ़ना मतलब पसंद होना या संदेह होना। डी को लोग करेंगे, ये आंख बचाना नहीं है, संदेह होना हो सकता है इसका, संदेह होना या पसंद होना, पसंद करना, संदेह होना, इस टाइप से। वृद्धि का विलोम शब्द क्या है मेरे साथियों? वृद्धि का विलोम शब्द अतिवृद्धि, अवृद्धि, कम वृद्धि, क्षय। वृद्धि का विलोम शब्द मेरे साथियों वृद्धि, वृद्धि होना, तो अवृद्धि थोड़ी हो जाएगा, क्षय होता है, क्षय। विकल्प नंबर डी, अवृद्धि कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पवृद्धि हो सकता है अतिवृद्धि का। चलिए देखिए बताइए, तिलक, तिलक किस प्रकार का शब्द है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तिलक, तिलक मेरे साथियों किस प्रकार का शब्द है? तो एकदम सही है, तत्सम। तिलक तत्सम है। और एक होता है टीका, तिलक का अर्थ होता है टीका, टीका तद्भव है, ओके। चलिए देखिए बताइए, चार विकल्प दिए गए हैं, सही काल का विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, अपूर्ण भूतकाल है क्या? आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है। दीपा पौधे को पानी दे रही थी, तो एकदम सही है मेरे साथियों, रही थी, रहा था, रहे थे, रही थी। अपूर्ण भूतकाल में आता है विकल्प नंबर ए, रहा है, रही है, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है?
कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? सोना का सोना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देनु का देनुए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छात्र का छात्रगण हो जाएगा, सही है। आटा का आटे नहीं होता है, आटा का आटा ही होता है, आटे नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए ओटना और ओटना का अर्थ क्या है? ओटना, ओटना मतलब साथियों आपके सोना हो जाएगा क्या? नहीं सर। तरफ हो जाएगा? नहीं, तरफ नहीं होता है साथियों। ओटना का मतलब देखो, एक तो ओटना का मतलब होता है बिलोने अलग करना, ठीक है, ये ओटना, और एक ओटना होता है खोलना। डी को लॉक कर सकते हैं, डी अपना आंसर हो जाएगा। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पूछा जाता है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा क्या है? बारिश कैसी हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश कैसी हो रही है? तो ये तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ना, अव्यय है, विकल्प नंबर डी, ठीक है। अर्थ निकालो। 4 प्रकार की क्रिया विशेषण होते हैं, कालवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक। तो 4 में से रीतिवाचक हो जाएगी। कैसी का उत्तर निकला, बारिश कैसी हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है। कितनी हो रही है? बहुत ज़्यादा। परिमाणवाचक भी हो सकता है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा। चलिए, तन, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन मतलब पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है? तन, तन शब्द मेरे साथियों कैसा है? शरीर के जो भाग होते हैं वो यानी कि पुल्लिंग होते हैं, कान, नाक, मुंह, हाथ इत्यादि। रत्नों के नाम मोती, पन्ना, हीरा इत्यादि, ठीक है, पुल्लिंग होते हैं। एक तांबा, लोहा, ये सब पुल्लिंग होते हैं। तो तन जो होता है ना, तन, तन भी पुल्लिंग होता है। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे, पुल्लिंग हो जाएगा, अपना सटीक आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों उम्मीद करूंगा ये लगभग यानी कि 45-50 क्वेश्चन थे, आपको बहुत बेहतर लगा होगा। और ये हिंदी और जीके के क्वेश्चन थे। रीजनिंग की क्लास सुबह 9 बजे रेगुलर हो रही है और मैथ की क्लास भी रीजनिंग के साथ में हो रही है। आज शाम को बहुत शानदार क्लास होने वाली है लाइव, तो उस शानदार क्लास को भी आपको लेना है साथियों। अब आपके पास में टाइम इतना नहीं है, इसमें से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।